Is screen visible? Okay. 13.2 में कोई डाउट है? 13.2 मैंने होमवर्क दिया था और 14.1, इसमें कोई डाउट? 14.1 प्रैक्टिस सेट 14.1। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? यस और नो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका आई इक्वल टू होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि आपका था सी आई इक्वल टू पी इंटू 1 + आर डिवाइड बाई 100 के पावर n माइनस टी। यही था। तो इसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे। ओके, सुमन आप देखो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बस क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते कैसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, जो कि एस आई इक्वल टू, जो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, यही होता था। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कि हम लोग कोई भी किसी से हम लोग पैसा लिए, ठीक है? तो हम लोग पैसा लिए किसी से, जैसे कि वो आपका होता था पी, प्रिंसिपल। ओके, और किस रेट से लिए वो आपका रेट हुआ, मतलब जैसे 10% के रेट से या फिर जो भी हो, और कितने समय के लिए वो, कितने समय के लिए लिए वो आपका टाइम होगा।
तो इस तरीके से हम लोग एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ओके, यानी कि इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते थे सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट पहले निकालते थे। अमाउंट इक्वल टू होता है आपका पी इंटू 1 + आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 10। मतलब कि जब भी हम लोग पी जो है आपका, जितना हम लोग कर्ज लिए हैं, ओके, वो आपका जो अमाउंट हम लोग कर्ज लिए हैं वो आपका प्रिंसिपल होता था, और आर जो है वो रेट होता है, और एन जो है आपका कितने समय के लिए हम लोग वो लिए हैं अमाउंट, वो आपका एन यानी कि टाइम होता था। एन इक्वल टू आपका नंबर ऑफ टाइम होता था। तो इस पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट क्या होगा आपका, जो कि मतलब एन एन ईयर के लिए लिए हैं, तो एन ईयर के बाद हमको उसको रिटर्न करना होगा, तो वो आपका अमाउंट होगा। अगर इसी में अगर हमको इसका इंटरेस्ट निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका ए माइनस पी, मतलब जो अमाउंट है वो, उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यही दो फार्मूला है जो कि आपको यूज करना है। इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग को इसको बनाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था और अमाउंट फाइंड आउट करना था, बस। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + रेट डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। ओके, तो यहाँ पे p कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो p जो है वो आपका 2000 है, इंटू 1 + रेट कितना है, रेट ये आपका 5% पर एनम। पीसी का मतलब परसेंट, पी का मतलब एसपी का मतलब पर, ए का मतलब एनम, यानी कि 5% पर एनम जो है वो रेट है। तो रेट जो है आपका यहाँ पे 5% है, तो 5/100। और एन कितना है यहाँ पे, 2 ईयर है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इनटू ये कितना हो जाएगा, 520 यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा 21/20। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 10 यहाँ पे होगा, और फिर इस 2 से 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21/21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इंटू 5। ये हो जाएगा आपका 5 5 का 20 2, ये 22,205 जो है वो आपका अमाउंट हुआ। मतलब 2 ईयर के बाद जो है उसको इतना रिटर्न करना होगा। ओके, इतना रुपीज जो है उसको रिटर्न करना होगा।
तो अब पूछ रहा है कि ये आपका अमाउंट हो गया, यानी कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है वो आपका इतना हुआ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ डिड यू फाइंड आउट 21/20? ओके, देखिए यहाँ पे जो है आपका 1 + 1/20 है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए 1 + 1/20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए कितना होगा, 21/20 होगा। जैसे यहाँ पे 20 एलसीएम होगा, और यहाँ पे आपका 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, फिर +1, तो ये आपका 21/20 हो गया। अब इसके पावर 2 है, स्क्वायर है, तो हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21/2, 20 इंटू 21/20। यस और नो? और उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सी आई इक्वल टू आपका, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका, कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 2000। तो ये आपका हो जाएगा ₹205। ओके, तो आपको दो चीजें यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर आउट करने के लिए। एक, सबसे पहले आपको अमाउंट निकाल लेना है, उसके बाद अमाउंट निकालने के बाद सी आई फाइंड फाइंड आउट करने के लिए आपको अमाउंट माइनस पी कर देना है, बस। और जैसे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सबसे पहले आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे तो उसमें देखेंगे कि आपका प्रिंसिपल क्या है। ओके, उसके बाद रेट क्या है उसको लिख लेंगे, फिर ड्यूरेशन क्या है उसको लिख लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो वैल्यू है उसको पुट आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं? ओके, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, सेकेंड नंबर। ओके, तो इसमें क्या है, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट अ रेट ऑफ 12% per annum for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? ओके, तो ये बोल रहा है कि समीर राव ने लोन लिया 12,500 का, और रेट है 12% पर एनम का, और यहाँ पे टाइम जो है, ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का है। ओके, तो बताना है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसका उनको लोन मतलब खत्म करने के लिए उनको कितना पे करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे क्या क्या गिवन है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल जो है वो आपका P इक्वल टू कितना है आपका, 12,500। रेट कितना होगा आपका, R 12% पर एनम। ओके, 12% पर एनम।
उसके बाद टाइम कितना है, टाइम को हम लोग एन से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो टाइम इक्वल टू है 3 इयर्स, 3 इयर्स लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कितना, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा आपका, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 के पावर एन। अब हम लोग जो जो दिया हुआ है, ये दिया पी दिया हुआ है 12,500, तो यहाँ पे पी पुट कर देंगे, फिर आर के जगह पे 12 पुट कर देंगे, फिर टी के जगह पे 3 पुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेंगे। ओके, बस यही करना है, उसके बाद यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये सेकंड क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन। ओके, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है, आप लोग करेंगे इसको। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन, समटाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एन एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे आपका क्या था, इंटरवल मतलब ईयर में था, और ये रेट जो है वो पर एनम के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि समटाइम्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ पे अगर आपको रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एन, इफ द रेट इज आर, एंड इफ द इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड 6 monthly, then the rate is to be taken as r/2, and the duration is considered as a 2n stages of 6 months। अगर 6 मंथ का बात किया जाएगा, तो हम लोग रेट को जो है r/2 लेंगे, और जो टाइम होगा उसको 2n कर देंगे। ओके, इसको आपको याद रखना है। Many banks charge the compound interest monthly. At that time, they take the interest rate as r/12 monthly, and the duration is taken 12 into n। तो बहुत सारे बैंक जो है वो मंथली इंटरेस्ट जो है, मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ओके, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ पे मतलब कि 1 ईयर को जो है हम लोग 12 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेट को जो है वो r/12 कर देंगे, और टाइम को जो है वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन जो होगा आपका ईयर में होगा, तो ओके। जैसे कि यहाँ पे 6 मंथ पे कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली, मतलब 1 मंथ का, तो हम लोग r/12 कर देंगे, और ड्यूरेशन को 12 इंटू एन कर देंगे। Nowadays banks calculate compound interest डेली। अब के समय में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन था, इससे क्वेश्चन आप लोग को नहीं आते हैं, ठीक है, बस जानने के लिए था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो the formula for amount by compound interest is very useful to solve the problems in other fields related to our practical life. For example, increase in the population, the reduction in the value of vehicle or machine. If any article is sold after using it for some time, its value reduces as compared to its cost price. This reduction in price is called depreciation। ओके, तो हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का उपयोग बहुत जगह पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि हम लोग कोई भी सामान परचेज, जैसे व्हीकल है, मशीन है, और जैसे गाड़ी है, उसके बाद फिर कोई पे आर्टिकल है, या फिर जैसे कि कोई भी सामान है, जैसे आप लोग बुक रखते हो, ठीक है, बुक को 1 ईयर तक यूज करते हो, उसके बाद फिर उसको किसी को सेल कर देते हो।
ओके, तो जो रिडक्शन होगा प्राइस में वो कहलाता है आपका डिप्रिसिएशन। जो आपने जिस रेट से आपने परचेज किया था उससे कम करके आप बेच रहे हो, तो जितना कम करके बेच रहे हो वो आपका डिप्रिसिएशन कहलाएगा। ओके, द डिप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बाय अ स्पेसिफिक रेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। जो डिप्रिसिएशन का जो हम लोग डिप्रिसिएशन लेंगे वो एक रेट से लेंगे जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो चेंज होगा। ओके, जैसे कि इंश्योरेंस होता है, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, तो ईयर वाइज वो क्या होता है, उसका रेट जो है चेंज रिड्यूस होते जाता है। हर हर समय जो है कुछ रेट से वो डिप्रिसिएशन होते रहता है, फिर उसको हम लोग जो रेट होता है उसके हिसाब से हम लोग उसका इंश्योरेंस करते हैं व्हीकल को। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी ईयर प्राइस ऑफ अ मशीन रिड्यूसेस बाय अ डेफिनिट परसेंटेज। फॉर फाइंडिंग द रिड्यूस्ड प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द formula for compound interest is used. To find the reduced price, rate of depreciation should be known. In such a case, the value of article decreases, so the rate of depreciation R is taken as negative. अब यहाँ पे जो है डिप्रिसिएशन कर रहा है मतलब कि अ, उसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो भी आपका व्हीकल है या फिर कोई भी आपका सामान है, तो वो जो है आपका उसका रेट जो है कम होते जाएगा जैसे जैसे वो ईयर के हिसाब से वो ईयर ईयर बढ़ते जाएगा और आपका रेट जो है उसका चेंज होते जाएगा। तो रेट क्या हो रहा है, कम होते जाएगा। तो जब रेट कम हो रहा है तो हम लोग आर का जो वैल्यू है, हम लोग जब उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो आर का वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग आर का वैल्यू जो है वो निगेटिव लेते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट कंपाउंडिंग रेट ऑफ 8% पर ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2012 if populating in the year 2010 was 2,50,000। ओके, तो यहाँ पे 2010 में बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन था वो आपका 2,50,000 था, तो ये आपका क्या होगा, मतलब 2,50,000 2010 में था। और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि पॉपुलेशन इन 2012 में फाइंड करना है। ओके, तो 2012 में हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन 2010 में था इतना, और उसका कंपाउंडिंग रेट किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा था, तो कंपाउंड के रेट से इंक्रीज हो रहा था। ओके, यानी कि 8% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो प्रिंसिपल जो होगा आपका क्या होगा, पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 इक्वल टू 2,50,000, ये आपका प्रिंसिपल हो गया पी। और जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये सारा चीज लिख लेंगे जो जो फॉर्मूला में यूज होने वाला है। ओके, सबसे पहले जो जो चीज गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि P इक्वल टू 2,50,000। उसके बाद फिर A जो है, ए क्या है आपका अमाउंट है, तो अमाउंट पॉपुलेशन इन द ईयर 2012, यानी कि 2012 में कितना पॉपुलेशन होगा इसको फाइंड आउट करना है। तो नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क भी इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ओके, मतलब हमको इसको फाइंड आउट करना है। उसका रेट क्या है, आर, आर कितना गिवन है 8%, 8% लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम क्या है आपका 2010 से लेकर के 2012 तक, मतलब 2012 में फाइंड आउट करना है और 2010 का गिवन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, 2012 माइनस 2010 इक्वल टू 2 ईयर। ओके, तो आपका एन भी निकल गया। उसके बाद फिर ये हमको तो फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो ए इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू 1 + R/100 के पावर एन। तो पी जो है उसको, पी जो है 2,50,000 इंटू
1 प्लस रेट कितना है 8% है 8%, तो 8 डिवाइड बाई 100 के पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 प्लस 8 बाई 100 में इधर जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके इज, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 एलसीएम में, और यहाँ पे 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस यहाँ पे 8 है तो 8, यहाँ पे 100 है तो 100 में 100 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 इंटू 8 8, उसके बाद 100 प्लस 8 कितना होगा 108 डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये हो गया आपका इतना। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 125 108 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है। ओके, तो ये जो है आपका in the year 2012 the population of the city was this, तो ये आपका 2012 का पॉपुलेशन होगा। ओके, इसमें कोई डाउट? ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, वैसे ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहाना परचेज a scooter in the year 2015 for 60,000. If its value falls by 20% every year, what will be the price of a scooter after 2 years? तो यहाँ पे क्या है आपका 2015 में उसने एक स्कूटर परचेज किया जो कि 60,000 का था, और ये जैसे जैसे एवरी ईयर वो 20% के रेट से वो हमेशा डिक्रीज होते गए। ओके, तो और ये 2 साल के बाद हमको बताना है कि उसका रेट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा। तो सबसे इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल जो है 60,000, फिर ए जो है हमको फाइंड आउट करना है 2 ईयर के बाद, फिर रेट जो है आपका 20% है और एन 2 ईयर्स है। ओके, तो उसके बाद ए इक्वल टू फिर हम लोग लिखेंगे पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 के पावर एन। तो P है आपका 60,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे इसने शॉर्टकट कर एक, अच्छा यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ है। ओके, तो A इक्वल टू 60,000 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे हमेशा डिप्रिसिएशन हो रहा है मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे आर को, आर जो है आर इज निगेटिव होगा यहाँ पे, आर यहाँ पे निगेटिव होगा तो आर के जगह पे हम लोग -20 पुट करेंगे, और -20 पुट करेंगे तो और 20 को 100 को डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 5 से कट होगा, 20 25 100, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, तो 1 माइनस ये 1/5 की पावर 2, उसके बाद फिर आपका 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 5 नीचे होगा, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/5, यानी कि 4/5, 1 माइनस 1/5 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 होगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 4/5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 4/5 इंटू 4/5, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको 5 से सब कट करेंगे और इसको भी 5 से कट करेंगे, उसका सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका वैल्यू होगा,
यानी कि 2 ईयर्स के बाद जो आपका अमाउंट होगा वो 38,400 रुपीज होगा। ओके, तो जो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि आर का जो वैल्यू है वो निगेटिव कब होता है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि जो स्कूटर है उसका एवरी ईयर के हिसाब से क्या हो रहा है, वैल्यू उसका डाउन होते जा रहा है, तो वो आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे 20% है। तो 20% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, तो हम लोगों ने क्या किया, रेट के जगह पे माइनस यूज किया है बस। ओके, तो जब भी ऐसा डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन होगा या फिर उसका वैल्यू कम हो रहा होगा, तो हम लोग वहां पे माइनस यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 6,655 इन 3 years, compounded annually at the rate of 10% per annum. Find the principal. अब यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ओके, और गिवन क्या क्या है उसको भी लिख लेंगे। तो गिवन आपका जो जो है चीज है उसको लिख लेते हैं। अमाउंट जो है वो आपका 6,655 है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका रेट जो है वो 10% पर एनम है, तो यहाँ पे 10% पर एनम, तो रेट लिख देंगे। फिर टाइम कितना है आपका, 3 ईयर्स है, यानी कि एन है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपका 3 है। ओके, अच्छा तो मैं इसमें आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा। यस और नो। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन है। जैसे कि कोई भी लोन होगा तो उसका जो डिप्रिसिएशन होगा उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा टाइम के बाद। अगर कोई यही कोई व्हीकल रहता है या फिर कुछ रहता, तो आपका उसका डिप्रिसिएशन होता रेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता कि ये इसका वैल्यू जो है वो डाउन हो रहा है या फिर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन होता। तो यहाँ पे वैसा कुछ गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रेट को प्लस में ही लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n। ओके, तो ए इक्वल टू कितना है आपका, जो जो भी फार्मूला है उसके नीचे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ए जो है आपका 6,655 है, और पी नहीं पता है तो पी को पी ही रहने देंगे, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10 है, तो 10/100 के पावर 3। एन जो है 3 है, तो हम लोग 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद पी को पी इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 10/100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 में 100 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 10, जो कि आपका होगा 110/100। तो ये आपका 110/100 ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। ये जीरो और ये जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, ए जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10।
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल टू 6655 इंटू, अब ये जो 10 है इधर नीचे में, डिवीजन में 10 है सब में 3 टाइम्स, तो ऊपर यहाँ पे इसको इन्वर्स कर देंगे, इधर आएगा तो क्या होगा, ये इन्वर्स होगा, ये आपका 10/11 होगा, 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66, फिर 0, फिर 11 5 जा तो 605, फिर ये आपका 11 से डिविजिबल होगा, हाँ हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, 11 5 जा 55 और फिर 5 से, फिर ये 5 बार ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 यानी कि 30 है, तो यहाँ पे 30 होगा आपका, यानी कि 5000। तो P का जो वैल्यू है वो आपका 5000 हुआ, तो जो प्रिंसिपल था वो आपका 5000 था। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको प्रिंसिपल नहीं पता हो, अमाउंट पता हो, रेट पता हो और एन पता हो, तो हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसमें बस यही पूछेगा आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जैसे अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, तो फिर आपको रेट बोलेगा कि रेट फाइंड आउट करिए, और एन भी दिया रहेगा, कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा और आपको उसको फाइंड आउट करना होगा और बाकी सब दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9000 इज 1890 एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर फाइंड आउट करना है, मतलब एन का वैल्यू, और 9000 जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, और यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका, जैसे यहाँ पे बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9000 इन 1890, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1890 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले सबको लिख लेते हैं, तो रेट जो है आपका 10% क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे, उसके बाद पी जो है प्रिंसिपल पी इक्वल टू 9000, उसको भी नोट कर लेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई जो है वो आपका ये भी गिवन है, इसको भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास फॉर्मूला है ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + पी इंटू 1 + R/100⁻n, ये हम लोग को पता है, लेकिन इसमें क्या सी आई कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है, नहीं है, तो हम लोग सी आई जब इसमें नहीं है और ए भी नहीं, हम लोग को ए इसमें कहीं पता है, ए हम लोग को नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग को ए फाइंड आउट करना होगा, और पी जो है पी भी है, आर जो है वो आर भी है, और एन जो है वो हम लोग को नहीं पता, वो एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ए फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हम लोग एन फाइंड आउट करेंगे, तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू P+I, पी जो है आपका प्रिंसिपल, आई जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी कितना है आपका 9000 प्लस आई कितना है, आई 1890
इन दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा आपका 10,890। ओके, तो यहाँ से ए निकल गया आपका, ए मिल गया, तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बी का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका एन का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे अब बात आती है कि एन कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे तो पावर में है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ए की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, बी का भी वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद फिर इसका वैल्यू जो है 1 + 10/100 का, इसको इसने 11/10 लिखा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 इंटू, और एन नहीं पता है, तो एन एन ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 10,890। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इधर डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये। और ये जीरो से इस जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको एन फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे 11/10 के पावर n है, और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा। इसका फैक्टर निकालिए, कितना आ रहा है। सबसे पहले ये जीरो से इस जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ टर्म को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1089 है, 1089 का फैक्टर निकालते हैं। ये किससे कटेगा ये, 11 से। फिर आपका ये जो है वो आपका हम्म, फिर 11 से, फिर यहाँ पे 9 होगा, ये होगा। फिर 900 का क्या होगा,
900 का सबसे पहले 2 से कट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम सबसे पहले 9 से इसको कट करते हैं। तो 9 इंटू 100, और यहाँ पे मैं 10 से कर देता हूँ। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तो ये 9 और ये 9 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, 11 इंटू 11 और डिवाइड बाई 10 इंटू 10। अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 11/10 के पावर n इक्वल टू 11/10 की पावर 2। ओके, कितना लिख सकते हैं इसको, 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 को 11/10 के पावर 2। ओके, तो यहाँ पे भी 11/10 है, यहाँ पे भी आपका 11/10 है, तो यानी कि n इक्वल टू कितना होगा, तो ये इक्वल होगा 2। देयरफॉर n इक्वल टू 2। ओके, विशाल ने बोला है कि 121 डिवाइड बाई 100, तो 11 इंटू 11 को 121/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। ओके, और यहाँ पे जो है 11/10 है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो राइट साइड है उधर भी हम 11/10 लेकर के आए। ओके, इसीलिए हम लोग इसको 121 डिवाइड बाई 100 ना लिख करके 11/10 का स्क्वायर किए। ओके, क्लियर हुआ ये। इसी तरीके से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जहां भी यूज होगा। ओके, अब आपका प्रैक्टिस सेट 14.2 है, तो इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो आपको इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने थे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम्म, एक आपका ये यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, और दूसरा ये यूज होगा, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। ओके, तो ये दोनों यूज होने हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं करना है, ये जो है नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट किया आप लोगों ने, यस और नो। ओके,
इसमें कोई डाउट है? कोई भी 1 2 3 4 में? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कहाँ पे डाउट है आपको? आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। 6655। नहीं समझा मैं। विशाल। 1 + 100। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, यहाँ पे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब किसी प्रिंसिपल का जो है अमाउंट जो है आपका 6655 है। ओके, इन 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लिए। कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 3 साल में जो ये है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, और उसका रेट जो है आपका 10% पर एनम का है। और हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल नहीं है 6655। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब किसी प्रिंसिपल का जो है वो अमाउंट है। तो अमाउंट इक्वल टू 6655 है। ओके, उसके बाद रेट जो है वो आपका 10% पर एनम है, और टाइम जो है वो, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपका 3 इयर्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पी फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। ओके, पी हमको फाइंड आउट करना है। तो P फाइंड आउट करने के लिए A जो है वो आपका 6006, A की जगह पे हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। फिर P नहीं पता है तो P की जगह पे P ही रहने देंगे, इनटू 1 प्लस रेट कितना है आपका 10 है, तो 10/100 की पावर 3। उसके बाद ये जो है इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 + 1/10 भी कर सकते हैं, या फिर इसको, जैसे यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर से। तो 1 + 10/100 है, तो इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 100 प्लस, यहाँ पे आपका नीचे में 100 होगा, और 100 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। और ये 10 है तो यहाँ पे 10 होगा। और 100 + 10 कितना होगा, 110/100। तो इसको अगर हम दोनों को 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 11/10 होगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 11/10। और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। ओके, अब क्लियर हुआ आपको? ओके, तो आप लोग का होमवर्क जो है आपका
प्रैक्टिस सेट 14.2 रहेगा, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा जो डाउट हो गया तो। ओके, आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो मेरे पास 5 मिनट का समय है, आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। प्रशांत, हैव यू एनी डाउट? ओके, थैंक यू।